कहते हैं जब पृथ्वी पर अन्याय अपनी सीमा पार कर जाए तो कोई न कोई देव पुरुष जन्म लेता है, न्याय की आग लेकर। और उस समय पूरा भारत एक ही नाम से कांपता था, परशुराम। अत्याचारी क्षत्रिय राजा शक्ति के घमंड में जनता को रौंद रहे थे, लेकिन एक शांत आश्रम था जहां अर्षि जमदग्नि, माता रेणुका और उनका तेजस्वी पुत्र परशुराम तप में लीन थे। एक दिन घमंडी राजा सहस्रार्जुन आश्रम पहुंचा। रेणुका ने उसका स्वागत किया, भोजन कराया, लेकिन उसकी नजर टिक गई उस दिव्य गाय कामधेनु पर। वह मुस्कुराया और बोला, ये गाय राजाओं के योग्य है, तुम्हारे नहीं, और बलपूर्वक कामधेनु को लेकर चला गया। उस पल सिर्फ एक गाय नहीं गई, धर्म का अपमान हुआ। जब परशुराम लौटे और मां की आंखों में आंसू देखे, उनकी शांत आत्मा में तूफान उठ गया। उन्होंने अपना परशु उठाया, आकाश गरज उठा। परशुराम अकेले ही सहस्रार्जुन की विशाल सेना में घुस गए। धक्का, टकराव, युद्ध की गर्जना, और अंत में सहस्रार्जुन की हजारों भुजाएं कटकर गिर गईं। कामधेनु लौट आई, पर किस्मत का दूसरा वार अभी बाकी था। सहस्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध में अर्षि जमदग्नि का वध कर दिया। जब परशुराम लौटे और माता रेणुका को रोते देखा, उनकी आंखों में आंसू नहीं, अग्नि जली। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, अब अधर्म का अंत होगा। जब तक अत्याचारी क्षत्रियों का घमंड मिट नहीं जाएगा, मैं विश्राम नहीं करूंगा। और फिर शुरू हुई विनाश की वह गाथा। एक एक अत्याचारी राजा, एक एक राज्य परशु की गर्जना से कांपने लगा। यह सिर्फ बदला नहीं था, यह धर्म की पुकार थी। परशुराम ने 21 बार अत्याचारी क्षत्रिय वंशों का विनाश किया, और जब पृथ्वी शांत हो गई, वही विनाशक परशु छोड़कर गुरु बन गया और भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे योद्धाओं को जन्म दिया। यही परशुराम थे जिनका परशु न्याय का प्रतीक बना और जिनकी कथा आज भी धर्म का दीपक है।